अगर आप भी क्लास 12th में हैं और इस साल बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस चैप्टर से आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे और आपसे मिस हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि एक भी प्रश्न मिस ना हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग समझने वाले हैं एक सुंदर सी कविता जो कि शोक गीत है, और ये लिखा गया है किसके द्वारा? ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। इस कविता का नाम है पुत्र वियोग, है ना। इस कविता को समझने से पहले हम लोग कुछ कवियत्री के बारे में जानेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव न छूटे। सुभद्रा कुमारी चौहान, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ताकि बोर्ड परीक्षा में जब क्वेश्चन आए तो आसानी से बन जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, इसका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, और निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 को वसंत पंचमी के दिन। नागपुर से जब जबलपुर जा रहे थे तो वापसी में कार दुर्घटना में इसकी मौत हो गई थी, है ना। तो ये आपको याद रख लेना है। इसका जन्म स्थान था निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। माता पिता की बात करें तो इसके माता के नाम थे श्रीमती धीराज कुंवर एवं पिता के नाम थे ठाकुर रामनाथ सिंह, है ना। पति के बात करें तो पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। क्या नाम थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी से इसका विवाह हुआ था 1919 में। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे, है ना। इस तरह से ये आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है अच्छे से। मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँगा जो आपको ऑब्जेक्टिव में 100% चांस है पूछने का, है ना। तो 100% चांस है पूछने का इसकी कृतियाँ, है ना, कृतियाँ या रचनाएं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो इसकी पुस्तक है उसका नाम है मुकुल। ये एक कविता संग्रह है और ये प्रकाशित हुआ था 1930 में, है ना। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें क्या किया जा रहा है कि क्या मतलब कौन सी विधा है वो तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि वो किस वर्ष छपा था, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो इसलिए आपको ये भी याद रख लेना है कि मुकुल जो कि कविता संग्रह है ये 1930 में छपा था। इसके अलावा त्रिधारा, बिखरे मोती, है ना, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी रचना है? तो ये कहानी संग्रह है ना। उसके बाद सभा के खेल, ये सब आपको याद रखना है। मैं तो कहूँगा कुछ याद रहे या ना रहे, कम से कम 2 जरूर याद कर लीजिएगा, एक मुकुल, है ना, और एक बिखरे मोती। मुकुल इतनी प्रसिद्ध रचना है कि मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार भी मिल चुके हैं कवियत्री को, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना ही है। बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान के, तो हिंदी की छायावादी काव्यधारी के समांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख विशिष्ट कवियत्री थी, है ना। इस भावधारा का उन्मेष भारतेंदु युग में ही हुआ था और द्विवेदी युग में इसका विकास हुआ। उसके बाद के युगों में भावधारा अनेक दिशाओं में फैलती हुई व्यापक और बहुमुखी होकर उत्कर्ष पर पहुंच गई, है ना। ये सब आप लोग अपने बुक से पढ़ लेंगे, है ना। और जितने भी पॉइंट हाईलाइट किए हैं उसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग सीधे चलते हैं नेक्स्ट कविता की ओर। उससे पहले ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो पुत्र वियोग है ना, पुत्र वियोग एक शोक कविता है। शोक कविता क्या होता है कि इसमें मतलब शोक मनाया जाता है ना। और शोक किस लिए मनाया जा रहा है? तो ये जो कवियत्री लिखी है कविता पुत्र के वियोग पर लिखी है ना, पुत्र के वियोग पर। किसी का पुत्र जब मतलब असामयिक मृत्यु से मर जाते हैं तो किस तरह से वियोग होते हैं, माता खुद को किस तरह से मतलब शोक जताते हैं, वैसे ही मतलब ये लिखा गया है। और बता दें कि पुत्र वियोग जो कविता है
वो मुकुल से ही लिया गया है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रसिद्ध मतलब कविता संग्रह है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन समझते हैं। क्या लिखा है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, है ना। कहने का तात्पर्य ये हुआ, कवित्री कहना चाहती है कि आज दिशाएं भी हंसती है ना। जिस तरह से पहले हंसते थे, मतलब किसी को जाने का दुनिया को तो कोई गम होता नहीं है ना। दिशा को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई आए कोई जाए, है ना, उसको उससे क्या लेना देना, है ना। पूरे विश्व पर उल्लास छाया हुआ है, विश्व को क्या मतलब है। लेकिन कवित्री कहती है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, है ना। मतलब इसका जो खिलौना थे, कवित्री के खिलौना क्या थे, तो उसके पुत्र के बात कर रहे हैं, पुत्र के, है ना। उसका पुत्र अभी तक मेरे पास मतलब उसके पास नहीं आया, है ना। मतलब कि मृत्यु हो गई तो फिर लौटकर उसके पास नहीं आया है। और इस बात से न तो विश्व पर मतलब कोई प्रभाव पड़ा है, न दिशा पर, है ना। आगे क्या कहते हैं कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, है ना। कवित्री कहती है कि मेरे बेटे को शीत न लग जाए, इस डर से उसे कभी गोद से नहीं उतारा, है ना। और एक बार जब भी माँ कहती थी तो अपना सारा काज धंधा छोड़ करके सबसे पहले दौड़ कर आते थे। आगे क्या कहते हैं कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आँख में रात बिताई, है ना। मतलब बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उसके माँ कितने प्यार से थपकी दे दे कर, लोरिया गा गा कर उसको मतलब सुलाते हैं, और उसके मुख पर जरा सी भी मलिनता आती है तो देख कर क्या हो जाते हैं, माँ एकदम दुख में चले जाते हैं, है ना। और जाग जाग करके पूरे रात बिताते हैं। आगे क्या कहते हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, है ना। एक माँ जो होती है अपने पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करती है ना। अगर कोई बोल देते हैं कि इस पत्थर में भगवान है, तो उस पत्थर को भी वो देवता मानते हैं, और देवता मानकर उस पे नारियल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बतासे चढ़ाते हैं, है ना। और फिर उस पर शीश नवाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र जो है उसके मतलब रक्षा करे देवता। और आगे क्या कहते हैं, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, है ना। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब किसी की मौत आती है तो उस टाइम मतलब कोई साथ नहीं देते हैं, है ना, देवता भी साथ नहीं देते हैं। तो यही बात कहते हैं कि मैंने देव को दूध चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, लेकिन जब मेरे बेटे का मौत हुआ तो कोई कुछ नहीं कर सका, है ना। और मैं भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि मैं भी असहाय विवश बैठी ही रही। सबको पता है कि मृत्यु जो है किसी के हाथ में तो है नहीं, किसी के चाहने या न चाहने से तो मतलब रोका नहीं जा सकता। और यहाँ पे छौना का अर्थ अपने पुत्र से मतलब बताते हैं, पुत्र को यहाँ पे छौना कहा गया है। अब आगे क्या है आइए समझते हैं। आगे कहते हैं कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है ना। कवित्री खुद को कहती है कि बेटा के जाने के बाद मेरा जो ये विकल प्राण है ये तड़प रहे हैं, मुझको अब पल भर भी शांति नहीं है ना। एक माँ जो होती है दुनिया में अपने पुत्र के से इतना प्रेम करती है, सबको पता है। कहते हैं कि वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। अगर दुनिया का मतलब सब दौलत एक तरफ रख दे और एक तरफ उसके पुत्र को रख दे, तो एक माँ जो है किसको चुनेगी, तो अपने पुत्र को। तो यही कहती है कि वो जो धन खो गया है उसको मैं पा न सकूंगी, इसमें कोई भ्रांति यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है।
फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल है नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा, है ना। सब जानते हैं कि जो चला गया वो आ नहीं सकता, लेकिन एक माँ जो होते हैं ये जानते हैं कि अब नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी रोता ही रहता है ना। उसका मन जो है मानता ही नहीं है। उस माँ के जो जीवन है बड़ा जटिल हो गया है, एकदम नीरस लगता है उसका जीवन, एकदम सूना सूना लगता है। आगे कहते हैं, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। कहती है कि अगर एक बार फिर से आ जाता, है ना, काश मेरे पास पल भर के लिए भी, तो मैं उसको क्या करती, मतलब जी से लगाकर प्यार से सर सहला सहला कर उसको मतलब समझाती, है ना। मतलब कल्पना कर रहे हैं कि अगर काश आ पाते, है ना। हालांकि जो चले जाते हैं वो तो आते नहीं हैं। और किस तरह समझाती, तो कहते हैं, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, है ना। ये कहती है कि अगर मेरे पास आता तो मैं उसे समझाता, है ना। बोलते कि भैया मेरे बेटे माँ को छोड़कर कहाँ चले गए थे, अब मतलब छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि बड़ा कठिन है बेटा खोकर अपने माँ को मन को समझाना। और आगे कहते हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे, है ना। दुनिया में सब कोई भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भूल सकते हैं, लेकिन जो दिन रात की साथिन माँ है कैसे भूल सकते हैं, है ना। जो 9 महीने अपने पेट में पाले हैं पुत्र को, वो कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो वही कहते हैं कि सब तुम्हें भूल सकते हैं, लेकिन एक माँ जो है, माँ कैसे तुम्हें भुला सकते हैं। तो इस तरह से ये कविता ख़त्म हो गया। आप लोग खुद से प्रश्न उत्तर कर लेंगे। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।